स्वागत है आप सभी का क्रिकेट कंट्री के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ऋतिक है और आज हम देखेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया पहले टेस्ट में क्या क्या हुआ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। टॉस के टाइम जो है तेम्बा बुमा ने टॉस जीत के जो है बॉलिंग चूज़ की एंड आई थिंक कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल थे उस टाइम पे बॉलिंग के लिए। ओवरकास्ट कंडीशंस थे एंड रेन इफेक्टेड मैच ऑलरेडी था, तो उस हिसाब से जो बॉलिंग का जो ऑप्शन था तेम्बा बुमा का वो काफ़ी सही रहा। 4 पेसर्स के साथ उतरे थे बॉलिंग लाइनअप में अपने एंड अगेन खुद तो इंजर्ड हो गए बट उसके बाद कैप्टनसी डीन एल्गर ने आगे करी, बट काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस थे बॉलिंग के एंड उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी रही। वहीं दूसरी तरफ जो है इंडिया का जो स्कोर था पहली इनिंग्स में 245 रन था 10 विकेट खो के। केवल केएल राहुल एक ऐसे बैट्समैन थे जो उस कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे थे। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई बट लंबे समय तक उसको लेके जा नहीं पाए। और दूसरी तरफ अगर मैं बॉलिंग लाइनअप देखूँ, कगिसो रबाडा जो थे पिक ऑफ द बॉलर्स थे, पूरे टेस्ट मैच में सबसे अच्छे बॉलर निकल के आए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सरप्राइज फैक्टर जो साउथ अफ्रीका ने दिया इंडिया को वो था नांद्रे बर्गर, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहला डेब्यू मैच है उनका टेस्ट मैच में, अगेन लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, पेस भी अच्छी खासी है, इस टाइम आईपीएल में भी सिलेक्ट हुए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया काफ़ी बैकफुट पे था स्टार्टिंग में ही, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म राइट आर्म कॉम्बिनेशन हमेशा से एक दिक्कत देगा बैटिंग के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सब लोग कर रहे थे इस टाइम पे कि जो टॉप ऑर्डर है इंडिया का काफ़ी इनएक्सपीरियंस है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगर हम लोग हटा दें, उसके अलावा ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं नहीं जिनके पास साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। एंड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो कुछ चीज़ दिखाई दे रही थी इंडियन बैट्समैन के लिए था वो बाउंस था। बाउंस काफ़ी अनइवन था एंड अगेन जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना था कि साउथ अफ्रीका में जब भी आप जाएंगे आप बाउंस के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। एंड अनइवन बाउंस था एंड उसके हिसाब से अगर आप सारे डिसमिसल्स भी देखेंगे, हम लोग एक बार रन डाउन करते हैं डिसमिसल्स के लिए। रोहित शर्मा पुल मारते आउट हुए, अगर उसके अलावा जो मैं सारी डिसमिसल्स की बात करूं, शुभमन गिल कॉट बिहाइंड द विकेट हुए, यशस्वी जायसवाल कॉट बिहाइंड द विकेट हुए, विराट कोहली भी कॉट बिहाइंड द विकेट हुए थे। हालांकि बॉल बहुत अच्छी थी, वो आउटस्विंग बॉल थी कगिसो रबाडा की, बट उसके अलावा जो है हम लोग अगर टॉप ऑर्डर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर नहीं सकते नीचे बैट्समैन के, क्योंकि अगर अनइवन बाउंस है ऑब्वियसली आपके जो स्टेबल बैट्समैन है जिनकी टेक्निक अच्छी है वही उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। केएल राहुल ही जो थे वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आए टीम इंडिया के लिए। 101 रन की इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी उनकी, उसके वजह से एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक इंडिया को लेके जा पाए। वो 245 रन उस समय पे एक अच्छा टोटल दिखाई दे रहा था क्योंकि कंडीशंस ओवरकास्ट थे। एंड अगेन सुनील गावस्कर एंड रवि शास्त्री दोनों का कहना था कि अगर इंडिया 250 से ऊपर लेके जाता है तो मैच में बना रहेगा। एंड अगेन 245 आई ऑल्सो थॉट दैट उस टाइम पे एक अच्छा टारगेट था, बट उसके बाद कंडीशंस काफ़ी चेंज हो गए। एंड अगेन हम लोग जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गलतियां हुई वो हम लोग पार्टनरशिप्स कभी ब्रेक नहीं कर पाए स्टार्टिंग में। अगर मैं सेकंड इनिंग्स में हम लोग यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट इनिंग्स में केएल राहुल इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा खेले एंड दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा एंड नांद्रे बर्गर वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स। बट अगर हम सेकंड इनिंग्स में आए साउथ अफ्रीका के लिए जब बात स्टार्ट करें, साउथ अफ्रीका की इनिंग्स काफ़ी स्टेबली स्टार्ट हुई। एडन मार्करम का जो है इंपॉर्टेंट विकेट सिराज ने जल्दी निकाला, बट उसके बाद जो प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट थी, हम लोग पार्टनरशिप्स कभी ब्रेक नहीं कर पाए। पहले डिजोजी के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की डीन एल्गर ने, उसके बाद कीगन पीटरसन का हालांकि विकेट हमको जल्दी मिल गया, बट उसके बाद बेडिंगम आए, उसके बाद उन्होंने भी हाफ सेंचुरी करी। तो जो कॉन्स्टेंट पार्टनरशिप्स थी वो गेम को इंडिया से काफ़ी दूर लेके चले गई। एंड अगेन डीन एल्गर के जो परफॉर्मेंस थी ऑन द ऑफ साइड वो इतने स्ट्रॉन्ग थे। एंड अगेन उस टाइम पे शार्दुल ठाकुर और जो प्रसिद्ध कृष्णा थे, उन दोनों की जो टैक्टिक्स थी आउटसाइड ऑफ स्टंप आउट करने की वो काफ़ी भारी पड़ गई, क्योंकि ऑफ साइड में एक ज़्यादा बार बीट हुए नहीं है, कवर ड्राइव्स इतने मारे उन्होंने। एंड उसकी वजह से आई थिंक जो टैक्टिक थी वहाँ पे इंडियन बॉलिंग की वो थोड़ी आउट ऑफ द पिक्चर चली गई। एंड उसके बाद जो पार्टनरशिप्स थी 245 पे 5 थी, हमने बेडिंगम का भी विकेट जल्दी उसके बाद मिल गया हाफ सेंचुरी के बाद। एंड वहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन में साउथ अफ्रीका था, बट उसके बाद भी जो सबसे जो हर्ट करी इंडिया को वो मार्को येंसन की इनिंग्स थी। 84 रन उन्होंने मारे। एंड अगेन डीन एल्गर का एक तरफ से जो बने रहे जिस पोजीशन पे वो उस हिसाब से साउथ अफ्रीका को बहुत आगे ले गए गेम में। 408 या 409 रन के आसपास उन्होंने फिनिश किया साउथ अफ्रीका ने। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि इंडिया ने यहाँ पे गलतियाँ क्या करी। रोहित शर्मा का भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कॉन्फ्रेंस में बात की है उन्होंने कि एक बॉलर से आप टेस्ट मैच कभी नहीं जीत सकते हैं। एंड उनका कहने का मतलब था कि बुमराह के अलावा जो है बाकी पेसर्स थे उन्होंने इतनी मदद नहीं करी। एंड जो रन्स भी लीक हुए, 400 रन का विकेट नहीं था उनके हिसाब से ये, तो मेरे ख्याल में इस पोजीशन पे साउथ अफ्रीका बहुत आगे था गेम में। आप 410 रन अगर बना देंगे, 160 रन की ऑलरेडी लीड रहेगी आपके पास तीसरे दिन के आसपास, तो आप ऑलरेडी आप यहाँ से मैच नहीं हार सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ हो सकती है तो ड्रॉ हो सकता है। एंड उस कंडीशन के हिसाब से ऑलरेडी इंडिया काफ़ी बैकफुट पे था। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न जो निकल के आया है वो ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर, काफ़ी एक्सपर्ट्स इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि कंडीशंस के हिसाब से इन्होंने बॉलिंग नहीं करी, बट हम लोग ये बात भूल रहे हैं कि काफ़ी नए हैं ये दोनों इस कंडीशन में। प्रसिद्ध कृष्णा ने डेब्यू किया है एंड मोहम्मद शामी का एब्सेंस अब हमको बता रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो टेस्ट क्रिकेट में। अभी हालांकि इंजर्ड है, बट उनका इंपॉर्टेंस क्या था वो इस कंडीशन में हमको मालूम पड़ सकता था अगर वो प्लेइंग 11 में होते। एंड आई थिंक क्रिटिसाइज इतना करना नहीं चाहिए क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का पहला टेस्ट मैच है एंड ऑब्वियसली आपको साउथ अफ्रीका कंडीशंस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये गलतियाँ ऐसी हो सकती
सकती हैं। मुद्दे की बात यह है कि सेकंड टेस्ट में कैसे उसको इंप्रूव करेगी इंडिया। एंड अगेन अगर मैं थर्ड इनिंग्स में भी आऊँ, सेकंड इनिंग्स में इंडिया के पास बुमराह के अलावा कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाए कोई और बॉलर। एंड दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो डीन एल्गर एंड मार्को यानसन वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस एंड बेडिंगम की भी हाफ सेंचुरी आई। बट अगर मैं थर्ड इनिंग्स में जाऊं, यहाँ पे इंडिया 131 रन पे ऑल आउट हो गया एंड उसमें विराट कोहली वॉज द लोन वॉरियर। 72-73 रन बनाए उन्होंने, काफ़ी जल्दी क्विक टाइम में उन्होंने बनाए, बट उसके अलावा जो है किसी और से सपोर्ट नहीं मिल पाया। एंड अगेन जैसा कि हम लोग बाउंस की बात कर रहे थे, बाउंस ने ही दिक्कत दिया है यहाँ पे, क्योंकि जो आप सारे डिसमिसल्स देखेंगे कॉट बिहाइंड द विकेट थे। यशस्वी जायसवाल कॉट बिहाइंड द विकेट हुए, शुभमन गिल भी डाउन द लेग आउट होगा इस बार, तो काफ़ी निराश भी थे अपने डिसमिसल के। श्रेयस अय्यर जिस तरीके से बोल्ड हुए, क्योंकि अनइवन बाउंस था, वो बॉल नीचे रह गई एंड बोल्ड हो गए वो। तो मेरे ख्याल में बाउंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा इंडिया को कमिंग मैच में। ये चीज़ें हैं कुछ जिसमें इंडिया ध्यान दे सकता है। एंड अगेन ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत अच्छी टीम है और कम बैक करेगी डेफिनेटली सेकंड टेस्ट मैच में, बट जो साउथ अफ्रीका में जीतने का इंडिया का सपना था वो इस बार पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये रही इस मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस। इसके अलावा सारी क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ के लिए आप बने रहिए क्रिकेट कंट्री के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।